ओम शांति। 7/1/80 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है संगम युगी बादशाही और सतयुगी बादशाही। बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। तो आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूरिहान चल रही थी बाप दादा में। बाबा कहते सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके अनुभवी हो। तो बाबा आज सतयुग में और संगम में फर्क बता रहे हैं कि कैसे इन युगों में फर्क है। पहले बाबा कहते सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे सतयुग में, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। कितनी नशे की बात है ना। फिर बाबा कहते वहाँ मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज। यहाँ बाबा क्या कहते हैं? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। ये नेचुरल साज ईश्वरीय साज सत्युगी प्रकृति के साज से कितना महान है, इसके अनुभवी हो ना। जो बाबा सुबह मीठे बच्चे कहता, सत्युग में तो कोई नहीं कहेगा ये। तो सत्युगी साज महान है या ये संगम युग के साज महान है? साथ साथ सत्युग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने का व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है, इसी संगम युग पर ही सब होता है। फिर बाबा कहते वहाँ सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे और यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। वह गोल्डन एज का फल है और ये डायमंड एज का फल है, तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? वहाँ तो दास दासियों के हाथ में पलेंगे और यहाँ तो बाप के हाथों में पल रहे हैं। वहाँ महान आत्माएं माँ बाप होंगे और यहाँ परमात्मा हमारा माता पिता है। वहाँ रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे और यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है वो जानते हो? एक तो है बाप की गोदी झूला है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला क्या होता है? माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, बाबा कहते भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अभी अति इंद्रिय सुख का झूला, दूसरा है खुशियों का झूला। वहाँ तो रतन जड़ित झूला है और ये झूला कितना महान है जो बाप दादा की गोद का झूला मिला है। फिर बाबा कहते वहाँ रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहाँ बाप क्या कहते हैं? सदा मेरे से जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बन करके खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो, भाई बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बन करके भी खेल सकते हो और बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। तो सोचो बाबा कहते कौन सी चीज़ महान है। बाबा संगम का नशा चढ़ा रहे हैं कि कैसे बच्चे हो तुम। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा ना कि बाप को किसी भी रूप में बनाकर खेल लो, जो ना टूटेगा ना फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। फिर बाबा कहते वहाँ आराम से गदेलों पर सोएंगे और यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ।
वहाँ निंद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे। अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तो तीनों लोकों की सैर कर सकते हो, वहाँ तो एक लोक की सैर करोगे। वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे, और यहाँ अब तो कौन हो? बाबा बोलते त्रिलोकी नाथ हो। वहाँ 2 नेत्री होंगे और यहाँ 3 नेत्री हो। हम भूल भी गए होंगे तो बाबा सारी स्मृतियाँ हमें फिर से याद दिला रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं। संगम युग के अंतर में, अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहाँ क्या बन जाएंगे? सोचो, यहाँ बाबा कहते तुम क्या हो? नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल। और वहाँ बाबा क्या बन जाएंगे? बाबा क्या बता रहे, तुम बच्चे क्या बन जाओगे? रॉयल बुद्धू बन जाओगे। सोचो, यहाँ क्या है और वहाँ क्या बन जाएंगे। दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि देवताओं को ये नॉलेज नहीं है। यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो, और वहाँ आत्माएं आत्माओं से करेंगी। वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे, और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? बाबा कहते सत्युगी बातें सुनकर तो खुश हुए, अभी सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते हो, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सत्युगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो, तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और हर संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। फिर बाबा कहते अभी तो ज्ञान गंगाओं का पाठ है। पांडव तो क्या है? बैकबोन है, लेकिन आगे निमित्त तो शक्तियों को ही रखेंगे। इसमें पांडवों को ही फायदा है, नहीं तो बाबा कहते डंडे खाने पड़ेंगे। विशेष पंजाब में तो बाबा कहते बहुत डंडे पड़ेंगे। इसलिए शक्तियाँ गाइड और पांडव गार्ड, ये ठीक है। और फिर बाबा क्या कहते, इतनी बड़ी बात कह देते कि गार्ड और गॉड रास मिल जाती है ना। नहीं तो पांडव भाई भाई हमारे समझे कि हम तो गार्ड बना दिया बाबा ने और बहनों को शक्ति बना दिया। तो बाबा ने क्या कह दिया कि गार्ड और गॉड रास मिल जाती है। जैसे बाप बैकबोन होके शक्तियों को आगे करते हैं, वैसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो शक्तियों को आगे रखें। ऐसे बाबा उमंग बढ़ाते बच्चों का। फिर बाबा कहते अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी हो कार्य करते हुए स्वराज्याधिकारी हो, अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्याधिकारी। जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है। प्रजा है ये कर्मेंद्रियां। प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता है। तो अचल राज्य चल रहा है। वर्तमान समय संकल्प की भी हलचल बड़ी गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे। लेकिन अभी मनसा भी हलचल ना हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात नहीं समझो, इतना अटेंशन हो। अब समय बदल गया तो पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। तो सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। फिर बाबा कहते सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो, क्योंकि जो राजकुमार और राजकुमारियां होती हैं वो ताजधारी होते हैं ना। तो आप तो साहेबजादे और साहेबजादियां हो, तो बिगर ताज को कैसे हो सकते हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम प्योर आत्माएं, प्योरिटी की लाइट के ताजधारी हैं। ऐसा सदा स्मृति में रहे। फिर बाबा कहते जैसे जाल बिछाई जाती है ना, ऐसे अपनी योग शक्ति का जाल बिछा दो, तो जो भी भटकती हुई आत्माएं हैं वो पहुंच जाएंगी। किसका जाल बिछाना है? अपनी योग शक्ति का। हर एक के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ हो।
जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाते हैं जैसे जीते हुए भी मरे के समान है, क्योंकि सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। तो सभी के अंदर सेवा ही समाई हुई हो, क्योंकि हिम्मते बच्चे मद दे बाप, जो संपर्क में आए उनकी सेवा करते चलो। फिर बाबा कहते, स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्कर नहीं चला सकते। अभी बीती सो बीती, अभी तक जो किया बाबा कहते बीती सो बीती। जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ वैसे ये संस्कार भी खत्म हो जाए, संस्कार रूप से भी परिवर्तन, क्योंकि संस्कार है बीज, और अगर बीज खत्म हो गया तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा ना करे उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। तो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद की लगन की अग्नि में जला दो तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी आएगी ही नहीं। जैसे होली जलाने में होशियार हो ना, ऐसे होली बनने की होली जलाना, पवित्र बनने की अब होली जला दो। अर्थात सारी कमजोरियों को जला दोगे तो सच में होली हो जाएगी, अर्थात परमात्मा के रंग में रंग जाएंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी, तो होली हो जाएंगे। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन गए। सदा ये टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक हैं, स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। तो अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। बाबा ने हम बच्चों को किस लिए तैयार किया है? विश्व सेवा के लिए। तो बाबा कहते हैं अब वो टाइम आ चुका कि तुम्हें विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। फिर वरदान दिया बाबा ने, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। तो सदा ईश्वरीय नशे में, जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है, इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं हुआ है, सिर्फ ब्रह्मा बाप पूरा हुआ है। और किसको कॉपी करो? ब्रह्मा बाबा को या निराकार बाप को। अच्छा, ओम शांति।